मैं आपकी जिंदगी के 2 किस्से जानना चाहती हूँ। एक मैंने आपके एक वीडियो में देखा, एक का जिक्र नीलम ने किया, वो जूते जो खराब पहनकर आप किसी मीटिंग में गए थे, वो किस्सा क्या था? बारिशें जो हैं, मुंबई की बारिशें, खासतौर से मुंबई की बारिशें अमीर को और अमीर कर देती हैं, गरीब को और गरीब कर देती हैं। क्योंकि उस वक्त आपको बहुत एक इनफरादियत, आपको बहुत एक तफरीक दिखती है, एक डिफरेंशिएशन दिखता है कि अच्छा एक ये लोग हैं जो कारों में घूम रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो बसों में जा रहे हैं, जो भीग रहे हैं। कार वाले कहाँ भीगते हैं, निकले छतरी है। तो बहुत ज्यादा जो एक सामाजिक अलगाव है वो आपको मुंबई में बारिशों में दिखने लगता है। हम तो खैर कहाँ कारवार क्या सोचते। एक ऐसे दिनों की बात है, स्ट्रगल के टाइम की ही, मैं प्रोडक्शन हाउसेस जाता रहता था, कभी यहाँ चला गया, कभी वहां चला गया, भागता रहता था मैं। हमने मीरा रोड से जूते लिए थे सेकंड हैंड। वो जूते बड़ी बुरी हालत में थे, लेकिन अब थे तो जूते ही, किस तरह चल रहे थे। तो एक दिन वही जूते लेके मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसका नाम मैं ऑफिशियली नहीं ले सकता, और ऐसा नहीं कि अगर उस कंपनी में किसी ने मुझसे बदसलूकी की, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी का अप्रोच ऐसा है। लोग होते हैं, टू ईच हिज ओन, वो इंडिविजुअल एक सोच है। मैं जूते लेके अंदर पहुंचा और सिक्योरिटी वाला था, मैंने कहा संदीप जी ने मुझे बुलाया। अब उसने मेरे जूते देखे, जूतों में पानी फच 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 कर रहा था, भरा हुआ था। उसने बोला बाहर निकल यहां से। मैंने कहा संदीप जी ने मुझे, वॉचमैन था सिक्योरिटी वाला, बाहर निकलो, जूते लेके चले आए यहाँ, इतनी तमीज दी तुमको। मैंने कहा सॉरी, लेकिन मैंने टाइम लिया उनसे, मुझे ये अपमान, ये बेइज्जती सब ठीक है, लेकिन मैंने किसी से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है मुझे 20 मिनट का, अब वो टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए यहाँ। मैंने कहा मुझे एक बार, मैंने कहा सॉरी गलती हो गई मुझसे, आगे से नहीं आऊंगा मैं, मुझे आप एक बार मिला दो उनसे, संदीप जी से। निकल जाओ बस, निकल जाओ, दोबारा दिखाई नहीं पड़ना यहाँ, भागो। ये भी वो मोमेंट था जब मुझे चार्ली चैपलिन का वो याद आया कि क्राइम इन द रेन्स, ताकि कोई देख न ले। बारिशों में आप दिल खोल के रो सकते हो, इतना रो सकते हो कि आपको परवाही नहीं, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं पाता कि आप रो रहे हो। तो ये ऐसे भी दिन थे। और मैंने उसी पे एक नज्म लिखी थी कभी कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, वो नहीं लिखा जो हम लिखना नहीं चाहते थे। तमाम मौके आए ऐसे। तो ऐसे भी दिन आए ऋचा, जब कि आपके सामने ऐसे प्रस्ताव आए कि आप ठीक लिखते हैं, आप लिखिए और नाम हमारा जाएगा, हम आपको इतने पैसे देंगे। ये तो बहुत होता है। हाँ, अच्छे खासे पैसे की बात कर रहा हूं मैं, घोस्ट राइटिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही फुटपाथों पे सोता रहूंगा, मैं भूखा जागूंगा, भूखा सोऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे का बाप कोई और नहीं होगा, वो मैं ही रहूंगा। फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, 2-4 आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। तो कुछ चीजें कभी नहीं बदली, कुछ जो वैल्यूज थी वो इसलिए नहीं बदली क्योंकि अब सही गलत मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये वो वैल्यूज हैं जिनको लेके मैं बड़ा हुआ हूं, जिनको लेके मैंने इतनी लंबी जिंदगी जी है। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या। वाह। तो कुछ चीजें संभाल के रखी, और ये फटे जूतों की कहानियां हैं जो आज, और मेरी कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए नहीं कि मनोज मुंतशिर की कहानी है, इसलिए नहीं कि मनोज मुंतशिर ने कुछ अचीव किया, हमने क्या अचीव कर लिया, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग क्या क्या अचीव करते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि सपने देखने की हिम्मत मिलती है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं था ऋषा, कुछ नहीं था जो किसी एक आम लड़के में नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन एक सुपर पावर की तलाश थी और वो सबके अंदर है। किसी के अंदर लिखने का होगा, किसी के अंदर गाने का होगा, किसी के अंदर इकोनॉमिक्स समझने का होगा, कोई मैथ्स का होगा, कोई, हर किसी को देके भेजा है ऊपर वाले ने। एक भी गलती ऊपर वाले से नहीं होती, गलतियां हम जैसे लोगों से होती हैं। हम कुछ बनाते हैं, कुछ बिगड़ जाता है, कुछ अच्छा बना, कुछ खराब बना। हमने कोई गाना अच्छा लिखा, कोई गाना खराब लिखा, उसने कोई गाना खराब नहीं लिखा है, उसने हम सबको लिखा है ना, सबकी कहानी अच्छी लिखी है, हम सबकी कहानी अच्छी लिखी है। बस कभी ऐसा होता है कि एक मोमेंट आता है कि आपको ऊपर वाले से कलम लेके बाकी कहानी खुद लिखनी पड़ती है।
तो वो बाकी की कहानी जो लिख पाते हैं, जो ऊपर वाले को कहते हैं कि बस ठीक है आपने यहां तक लिखा, बहुत अच्छा, बाकी हम लिखेंगे। मेरे साथ ये था कि मैं हमेशा एक बात जानता था, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड था। मैं देखता था कि मेरी फैमिली को कभी सेकंड लुक कमांड नहीं करती थी। मेरी फैमिली कौन है, पंडित जी हैं, मैडम कौन है, ये प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, कभी सेकंड लुक कमांड नहीं किया। कभी किसी ने हमें इस लायक नहीं समझा कि किसी जलसे में, किसी खास किसी आयोजन में हमें भी फ्रंट रो या सेकंड रो पे बिठाया जाए हमारी फैमिली को। मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरे डैड, मेरे पापा ये पीछे क्यों बैठे हैं, ये जमीन पे ही क्यों बैठे हैं, आखिरी की कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, ये पहले वाली कुर्सी किसके लिए, ये लोग कौन है जो पहली कुर्सी पे बैठते हैं, और ये पहली कुर्सी पे हम क्यों नहीं बैठ सकते। सपने कितने बड़े थे। ये तय कर लिया था कि इंसान का पैदा होना उसके वश में नहीं है, आप कहां पैदा होते हैं, लेकिन आप कैसे पैदा हुए हैं ये आपका मुकद्दर तय करता है, आप कैसे मरेंगे ये आप तय करते हैं। और ये मैंने तय किया था कि मैं जैसा पैदा हुआ हूं वैसा मरने को तैयार नहीं।